तत्कालीन एसपी सौरभ कुमार साथ थे और मैंने उनसे जाके मिला कि सर ये मेरी क्या कसूर है कि आप हमारे नाम को आपने सस्पेक्ट में डाल दिया। तो बोले कि ऊपर से दबाव है। मैं 15 सालों से बच्चों को क्रिकेट खिलाने का काम कर रहा हूँ, राजनीति में लोगों को सोशल वर्क करने का काम कर रहा हूँ। सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया है और सीबीआई के डीएसपी थे सुनील सिंह रावत, जो सीबीआई दिल्ली से आए। ये एक विरोधियों की चाल है और जब भी कोई मुस्लिम वर्ग का लड़का बढ़ता है तो उसको शार्प शूटर, क्रिमिनल, गुंडा, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो आप उसको नाम दें। मुसलमानों का लाइन लगा हुआ है, जैसे मैं आपको बता दूंगा, अतीक अहमद थे, मुख्तार अंसारी थे, उनके लड़के थे, अफजाल अंसारी थे, मरहूम शहाबुद्दीन साहब। भारतीय जनता दल का मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ। आज से नहीं, मेरे बहुत पुराने घर वाले सब थे। मैंने पार्टी ज्वाइन की और तेसियों से मैं इंस्पायर हूँ। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। 22 फरवरी को राजद नेता तेजस्वी यादव, जो लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र हैं, वो सिवान आए हुए थे जनसभा को संबोधित करने। जन विश्वास यात्रा के तहत वो सिवान पहुंचे, कार्यक्रम किया और कार्यक्रम की समाप्ति के बाद सिवान से छपरा के लिए रवाना हो गए। हिना साहब उस कार्यक्रम में नहीं पहुंची थी। इसकी तमाम खबरें अपने सोशल मीडिया पर और मीडिया चैनलों के माध्यम से आपने जानकारी ली। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव पटना पहुंचते हैं तो एक खबर, सिवान की सबसे बड़ी खबर जो टॉप मीडिया चैनल है उस पर चलने लगती है। खबर ये थी कि सिवान का एक शार्प शूटर बताकर एक युवक को दिखाया गया कि तेजस्वी यादव के मंच पर कैसे एक शार्प शूटर, एक अपराधी पहुंचा हुआ है। जी हाँ, ये खबर काफी तेजी से वायरल हुई। कई प्रमुख चैनलों ने इस खबर को दिखाया। तो उस खबर की क्या कुछ सच्चाई है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। कौन है वो शार्प शूटर जिससे कहा जा रहा है, वो युवक कौन है जिसे शार्प शूटर कहा जाता है? तो आपको बता दें कि वो कोई और नहीं, सिवान के क्रिकेटर और रघुनाथपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी हैं, जिसे कई मीडिया चैनलों में शार्प शूटर बताया गया। कई अखबारों ने इस खबर को छापा कि तेजस्वी यादव के मंच पर एक शार्प शूटर पहुंचा हुआ था और भाजपा के कई नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस तक भी आयोजित किया गया। लेकिन हम आपको बता दें कि आखिर उन्हें शार्प शूटर किस आरोप में कह रहे हैं और क्या वो सही में शार्प शूटर है, इस खबर की भी हम आपको जानकारी देंगे। दरअसल 2016 में सिवान के एक बड़े पत्रकार, हिंदुस्तान पेपर के ब्यूरो चीफ राजदेव रंजन जी की हत्या हो गई थी और उस हत्याकांड की जांच करने के लिए सीबीआई की टीम आई हुई थी और सीबीआई की टीम ने मोहम्मद कैफ और बंटी, जो क्रिकेटर हैं, राजनेता हैं, उन्हें गिरफ्तार की थी। 3 महीने जेल में रहते हैं और इसी आधार पर उन्हें शार्प शूटर कहा जा रहा है। दरअसल वो 100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि डिफेसेट एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका। एसोसिएटेड विद UGC एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें। हमारा पहला ब्रांच रामराज्य मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच गुठनी मोड़ VIP टाइल्स के समीप स्टेशन रोड मैरवा और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। शहाबुद्दीन समर्थक भी रहे हैं, पूर्व सांसद, दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के समर्थक रहे हैं और इस आधार पर उन्हें शार्प शूटर भी कहा जा रहा है। लेकिन इस पूरी खबर की तहकीकात करने के लिए आपको बता दें कि दरअसल 2016 में पत्रकार राजदेव रंजन जी की हत्या हुई थी। उसमें मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी को जरूर सीबीआई ने उठाया था, लेकिन केवल और केवल शक के आधार पे। जी हाँ, सीबीआई ने पूछताछ के लिए, क्योंकि जब मामला हुआ था, पत्रकार राजदेव रंजन जी का हत्या का मामला हुआ था, तो सीबीआई को ये केस दी गई थी और आपको बता दें कि एक दो नहीं, कई सारे लोगों को, लगभग 50 से ज्यादा लोगों को उठाकर सीबीआई के द्वारा शक के आधार पर यह पूछताछ की गई थी
और इसी क्रम में मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी को भी सीबीआई ने सिर्फ और सिर्फ शक के आधार पर उठाया था और इसी कारण उन्हें 3 महीने जेल में भी रहना पड़ा। जेल में रहने के बाद जब मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी बाहर निकलते हैं तो इस मामले के बारे में सीबीआई के अधिकारी उन्हें बार बार फिर बुलाते हैं। तब 2017 में सीबीआई के द्वारा उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है। अब ये क्लीन चिट कैसे मिलती है भाई, तो हम आपको बता दें कि सीबीआई ने जो चार्जशीट दायर की जाती है अपराधियों के विरुद्ध, वो चार्जशीट मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी को के खिलाफ में नहीं दायर की गई। तो जब चार्जशीट दायर नहीं की गई तो मोहम्मद कैफ और बंटी को क्लीन चिट मिल गई। जी हाँ, सीबीआई ने मोहम्मद कैफ और बंटी के खिलाफ राजदेव रंजन हत्याकांड में कोई भी चार्जशीट दायर नहीं की थी और जब चार्जशीट दायर नहीं हुई तो उसके बाद सीबीआई के द्वारा उन्हें क्लीन चिट मिल गई। तो इस तरह से जो आरोप लग रहे हैं कि राजदेव रंजन हत्याकांड में मोहम्मद कैफ और बंटी शामिल थे, ये सरासर गलत आरोप है। तो ये कल से जो खबर चल रही है इस मुद्दे पर हमने मोहम्मद कैफ और बंटी का भी पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने साफ फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। साफ तौर पे कहा कि वे राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें खास तौर पे टारगेट किया जा रहा है, निशाना साधा जा रहा है कि वो आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए उन पर निशाना साधा जा रहा है। उन्होंने बिहार न्यूज एक्सप्रेस को जो बयान दिया है उसमें उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि सीबीआई के द्वारा जब क्लीन चिट मिल चुकी है तो फिर कैसे आप राजदेव रंजन हत्याकांड में उनका नाम जोड़ सकते हैं। शक के आधार पर सीबीआई ने उन्हें उठाया था, ये बात सही है। और उसमें आपको बता दें कि राजदेव रंजन जी की हत्याकांड में लगभग 50 से ज्यादा लोगों को सीबीआई ने उठाया था और उसी में एक नाम मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी का है जिसे सीबीआई ने उठाया था। शक के आधार पर उन्हें जेल भी भेजा गया था, 3 महीने जेल में रहे थे और जेल से वो बाहर निकले। उसके बाद सीबीआई ने उनके खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की, जिसके बाद सीबीआई से उन्हें क्लीन चिट भी मिल चुकी है। यानी कि जो खबरें चलाई जा रही है कि राजदेव रंजन हत्याकांड में मोहम्मद कैफ और बंटी का नाम है, ये सरासर गलत खबरें हैं। मोहम्मद कैफ और बंटी को सीबीआई के द्वारा क्लीन चिट मिल चुकी है और इस पूरे मुद्दे पर मोहम्मद कैफ और बंटी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। कैफ बंटी जी, आपका एक फोटो वायरल हो रहा है तेजस्वी जी के मंच पे जिसमें बताया जा रहा है कि आप साफ शूटर हैं और राजदेव रंजन जो पत्रकार थे उसके हत्याकांड में आप आरोपी थे। देखिए, ये एक विरोधियों की चाल है और जब भी कोई मुस्लिम वर्ग का लड़का बढ़ता है तो उसको शार्प शूटर, क्रिमिनल, गुंडा, मतलब जो भी चीजें हैं वो आप उसको नाम दे सकते हैं। अब ये सूरत हाल जो भारत का जो स्थिति बना हुआ है तो आप देखिएगा कि मुसलमानों का लाइन लगा हुआ है। जैसे मैं आपको बता दूंगा, अतीक अहमद थे, मुख्तार अंसारी थे, उनके लड़के थे, अफजाल अंसारी थे, मरहूम शहाबुद्दीन साहब थे। फिर इस तरीके का जो मुसलमानों पर क्षुद्र राजनीति कर रहे हैं, खासकर बीजेपी वाले। आप अमित शाह के बारे में क्या कहिएगा, उन्हें तो गुजरात सरकार ने तड़ीपार किया था। ये विडंबना है हमारे देश का कि ऐसे लोग भी गृह मंत्रालय की जगह पर गृह मंत्री बन जा रहे हैं। तो बीजेपी के पास रहिएगा तो गंगा में नहाने के बराबर है। मैंने सारे कोई ब्रिजभूषण जी को आप देख लीजिए, आप पे आरोप लगे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? वही आपको आरोप, मेरे पे आरोप सब बेबुनियादी आरोप है। उस वक्त भी तत्कालीन के एसपी सौरभ कुमार शाह थे और मैंने उनसे जाके मिला कि सर ये मेरी क्या कसूर है कि आप हमारे नाम को आपने सस्पेक्ट में डाल दिया। तो बोले कि ऊपर से दबाव है। बात को समझिएगा, ये ऊपर वाले कौन होते हैं ये आज तक मैंने नहीं समझ पाया। तो कहीं ना कहीं, और ये जो चीजें हैं मुझे सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया है। और सीबीआई के डीएसपी थे सुनील सिंह रावत, जो सीबीआई दिल्ली से आए थे।
तो ये सब चीजें मुझे मालूम था कि ये प्रोपगंडा को लेकर जब कुछ विरोधियों के पास कुछ नहीं रहेगा तो ये प्रोपगंडा जरूर। और मैं आपको एक और चीज मैं बता दूं कि साफ शूटर जो लोग कह रहे हैं ये 8 साल पहले की कहानी है, और मैं 15 सालों से बच्चों को क्रिकेट खिलाने का काम कर रहा हूं, राजनीति में लोगों को सोशल वर्क करने का काम कर रहा हूं, और मैं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी रहा हूं। तो आप समझ रहे हैं कि विरोधियों समझ रहे हैं कि जिस तरीके से ये मुसलमानों को बात कर रहा है, मुसलमानों को आईना दिखा रहा है कि बीजेपी में क्या हालात है, बीजेपी ने हालात देश को क्या हालात बना के रखा है। यादव के मंच पे क्या करने गए हुए थे? तेजस्वी यादव मैंने पार्टी ज्वाइन किया भाई, राष्ट्रीय जनता दल का मैं एक कार्यकर्ता हूं, सिपाही हूं, आज से नहीं, मेरे बहुत पुराने घर वाले सब थे, मैंने पार्टी ज्वाइन की और तेजस्वी से मैं इंस्पायर हुआ। जो युवाओं के लिए वो जो सोच उन्होंने रखा है उनसे तो मेरी बहुत ही, और जो भी इस चीज की देखिए मुसलमान को ही इस सब चीज में सबसे ज्यादा परेशानी होगी। सीबीआई ने आपको क्लीन चिट दिया? बिल्कुल क्लीन चिट दे दिया था। मैं कोई अपराधी थोड़ी हूं, मैं क्रिमिनल बनने आया हूं कि मुझे क्लीन चिट नहीं मिलेगा। हर चीज में मुझे क्लीन चिट मिल रहेगा इंशाअल्लाह।